Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? Hopefully you will be fine. Today I am going to start lesson number 4. Today I am here for you people. ठीक है. आज हम जो है लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है बुक्स. ठीक है. ये है समरी. बेसिकली समरी आपकी पेपर में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. ठीक है. जो आपने अटेम्प्ट लाजमी करना होता है. तो इस क्वेश्चन में कई बार क्वेश्चन उसके अंदर से बनाए जाते हैं. समरी भी लिखनी होती है आपने. तो क्वेश्चन आपने हैंडल उस टाइम करना होता है जब आपको पूरी ट्रांसलेशन की समझ हो. ठीक है. समरी आपको समझ आए तो आप क्वेश्चन लिख सकते हैं. ठीक है. उसका आंसर देख सकते हैं. तो बेसिकली ट्रांसलेशन आपको करवाऊंगी. समरी आपने खुद याद करनी है, लेकिन ट्रांसलेट कर दूंगी ताकि आपको कहीं प्रोनाउंसिएशन का मसला ना हो. तो आइए ट्रांसलेशन खोलें. पेज नंबर है आपकी टेक्स्ट बुक का 39. ठीक है. बुक्स. तो बुक्स का मतलब क्या है? किताबें. किताबें. ठीक है. ये जो किताबें हम पढ़ते हैं ये वही किताबें हैं. ठीक है. तो इसको ट्रांसलेट करूंगी. ठीक है. इसकी पैराफ्रेजिंग है मेरे सामने. व्हाट वर्ड्स ऑफ वंडर आर आवर बुक्स. ठीक है. As one opens them, the end looks. New ideas and people rise in our fancies and our eyes. ठीक है. अब रिदम है इसमें. ठीक है. क्योंकि पोएम है तो इसको हम पढ़ेंगे भी इस अंदाज से ताकि पता चले कि ये एक समरी है, पोएम है. इसकी पैराफ्रेजिंग करनी है. ठीक है. What words of wonder are our books as one opens them and looks. New ideas and people rise in our fancies and our eyes. ठीक है. तो इसमें क्या बता रहा है? What words of wonders are our books. किताबें कितनी अजीबो-गरीब दुनिया होती हैं. As one opens them and looks. जब कोई उन्हें खोलता है और देखता है. न्यू आइडियाज एंड पीपल राइज. नए ख्यालात, नजरियात एंड पीपल राइज और नए लोग सामने आते हैं. ठीक है. इन आवर फैंसीज एंड आवर आइज. इन आवर फैंसीज हमारे तसव्वुर में और हमारी आंखों के सामने. ठीक है. तो क्या है इसका बामुहावरा तर्जमा कि किताबें कितनी अजीबो-गरीब दुनियाएं होती हैं. जब कोई इन्हें खोलता है और देखता है तो नए ख्यालात और नए लोग सामने आते हैं हमारे तसव्वुर में और हमारी आंखों के सामने. ठीक है. सेकंड जो पैराफ्रेज है वो देख लें. द रूम वी सिट इन मेल्ट्स अवे एंड वी फाइंड आवरसेल्व्स एट प्ले विद समवन हु बिफोर द एंड मे बिकम आवर चूजन फ्रेंड. अब देखिए रिदम आ रहा है इसमें. राइमिंग स्कीम आ रही है. अवे, प्ले, एंड और फ्रेंड. ठीक है. इसी तरह ऊपर वाली पैराफ्रेजिंग में बुक्स, लुक्स, राइज, आइज. ठीक है. तो द रूम कमरा वी सिट इन मेल्ट्स अवे. ठीक है. वो कमरा जहां हम बैठे हुए होते हैं पिघल कर गायब हो जाते हैं. एंड वी फाइंड आवरसेल्व्स एट प्ले और हम पाते हैं खुद को खेलता हुआ. ठीक है. विद समवन हु बिफोर द एंड किसी और के साथ जो कहानी खत्म होने से पहले. मे बिकम और चूजन फ्रेंड शायद बन जाए हमारा दोस्त खास. ठीक है. आर वी सेल along the page to some other land or age. Here's our body in the chair, but our mind is over there. ठीक है. तो कैसे है कि क्या होता है, या फिर हम इस सफ़े के साथ समंदरी सफ़र कर रहे होते हैं. मीन्स टू से कि जब हम किताब खोलते हैं तो कहीं पे हम समंदरी सफ़र कर रहे होते हैं. इमेजिनेशन
है, थ्रू रीडिंग। फिर नेक्स्ट है कि टू सम अदर लैंड और एज, किसी दूसरे मुल्क या किसी और जमाने का, हेयर और बॉडी इन द चेयर, यहाँ तक कि हमारा जिस्म जो है वो कुर्सी पर होता है, बट और माइंड इज ओवर देयर, लेकिन हमारा जो जहन है या हमारा जो दिमाग है, जहन होता है, वो कहीं और होता है। ठीक है, नेक्स्ट पैराफ्रेजिंग देख लें। ईच बुक इज अ मैजिक बॉक्स विच विद अ टच अ चाइल्ड अनलॉक्स, in between their outside covers books hold are things for their lovers। ठीक है, तो each book is a magic box, हर किताब एक जादुई डब्बा होता है। ठीक है, मैजिक बॉक्स जादू का डब्बा, जादुई डब्बा, which with a touch a child unlocks। ठीक है, जिसको क्या होता है कि जब जिसे जैसे ही एक बच्चा छू कर खोल लेता है और इन किताबों की बैरूनी जिल्दों के दरमियान, ठीक है, कहता है ना इन बिटवीन देयर आउटसाइड कवर्स, कि उन किताबों की जिल्दों के दरमियान बुक्स होल्ड आर थिंग्स फॉर देयर लवर्स। ठीक है, किताबें अपने चाहने वालों के लिए रखती हैं बहुत सी बातें। ठीक है, देयर लवर्स अपने चाहने वालों के लिए, ऑल थिंग्स तमाम चीजें होल्ड रखती हैं बुक्स, किताबें। ठीक है, तो क्या होता है लास्ट पैराफ्रेजिंग में कि हर किताब एक जादुई डब्बा है जिसे एक बच्चा छू कर खोल लेता है। इन किताबों की बैरूनी जिल्दों के दरमियान किताबें अपने चाहने वालों के लिए कुछ बातें रखती हैं या बहुत सी बातें रखती हैं। ठीक है, तो ये जो बुक्स समरी है ये किसने लिखी है? पोएटेस ने। ठीक है, पोएटेस ने। अब पोएटेस फीमेल राइटर है, ये फीमेल राइटर है और इसका नाम है, इसका नाम है जी एलियानोर फॉर्जियन। एलियानोर फॉर्जियन। ठीक है, ये इसका नाम है पोएटेस का। ठीक है, अच्छा, अब आपने ये पैराफ्रेजिंग आपको इसलिए ट्रांसलेट करके बता दी है ताकि आपको पता चले कि इस पोएम में बयान क्या हुआ है। ठीक है, ये पोएम किसके रिलेटेड है। ठीक है, तो आपने समरी याद करनी है जो 5 मार्क्स की होगी, आपके पेपर में इंक्लूड होती है। ठीक है, तो आपने वो समरी कहाँ से याद करनी है? पहली बात तो ये है पैराफ्रेजिंग को पढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड नंबर पे आप समरी तैयार करेंगे, तो समरी आपकी गाइड बुक में मौजूद होगी, अगर नहीं है तो अभी आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको समरी पढ़ के सुनाऊंगी। इन दिस पोएम द पोएटेस एलियानोर फॉर्जियन tells us that books are like a new experience for its readers, which take them away from this world of reality to another world of imagination। ठीक है, कि इस नज़म में जो शायरा है एलियानोर फॉर्जियन, वो हमें किताबों के मतलब बताती है कि किताबें एक नया तजर्बा होती हैं पढ़ने वाले के लिए। ठीक है, कि एक दुनिया से या एक जो आर्टिफिशियल दुनिया है, ठीक है, उससे उठा के इंसान को रियलिटी की तरफ ले आती है या एक दूसरी इमेजिनेशन की दुनिया में ले जाती है। ठीक है, थ्रू रीडिंग। As soon as a reader opens a book and starts reading, the story takes him away to the world presented in the story। ठीक है, as soon as, जल्द अज जल्द, a reader opens a book, एक जो लिखने पढ़ने वाला है वो किताब खोलता है और जब पढ़ना स्टार्ट करता है, शुरू करता है, तो जो स्टोरी है, जो कहानी है, वो उसे दुनिया में मतलब दुनिया की तरफ ले जाती है। ठीक है, पूरी दुनिया को प्रेजेंट कर रही होती है। समटाइम्स कुछ स्टोरीज ऐसी होती हैं जिससे इंसान का कोई तल्लुक नहीं होता, लेकिन फिर भी वो जब रीडिंग करता है तो वो उस दुनिया में पहुंच जाता है मेंटली। ठीक है,
here यहाँ in his imagination उसके ख्यालात में तखयलाती, ठीक है, the reader befriends new people and travel to far off places while his body remain in the chair, ठीक है। क्या होता है कि वो जो पढ़ने वाला है, ठीक है, वो नए लोगों की तरफ सफर करता है, ये मीन्स टू से कि कहीं दूर जगहों पर चला जाता है, ठीक है, एक जगह पर वो रुकता नहीं है बल्कि उसका माइंड जो है वो मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, उसका माइंड जो है वो घूम रहा होता है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह, और उसका जो जिस्म है वो ऑन द चेयर, उस कुर्सी पे होता है, ठीक है, खुद वो कुर्सी पे बैठा होता है, रीडिंग कर रहा होता है, लेकिन जो उसका माइंड है, जो उसकी इंटेंशन है वो किधर होती है, किसी और दुनिया में, किसी और प्लेस पे, ठीक है। तो इसी तरह while his body remain in the chair, कि उसकी बॉडी जो है, उसका जो जिस्म है वो चेयर पे होता है, ठीक है। The reader likes some characters so much that these characters become his friends, और क्या होता है, पढ़ते पढ़ते वो जो characters होते हैं स्टोरी में वो उसके दोस्त बन जाते हैं, ठीक है। The mind of the reader travels to distant lands, और जो माइंड है, जो उसका दिमाग है, वो क्या होता है, उसका जहन जो है वो सफर करता है किसी दूसरी दूर जो सरजमीन है उसमें, ठीक है, चला जाता है। और बुक्स आर अ ट्रेड हाउस, और बुक्स जो हैं, किताबें जो हैं, वो एक खजाना होती हैं, किस चीज़ का, जैसे मैंने आपको बताया है कि बुक्स आर अ ट्रेड हाउस ऑफ नॉलेज, ठीक है, बुक्स जो है वो इल्म की दुनिया है, देखें इल्म के का घर है, खजाना है वहाँ पे, ठीक है। तो विच प्लेसेस पीपल ऑफ डिफरेंट, ठीक है, वो क्या होता है कि बेशुमार जो लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं वो कुछ डिफरेंट जगह उन्होंने नहीं देखी होती, फिर भी वो जब रीडिंग करते हैं, थ्रू रीडिंग वो उस जगह की सैर कर आते हैं, ठीक है, मेंटली। देखें बुक अगर हमारे पास है कायदे आज़म, अब देखें कायदे आज़म का जो मजमून हम पढ़ रहे हैं, जो हमारा ऐसे है कायदे आज़म का, देखा जाए तो हमने कायदे आज़म देखे भी नहीं थे, सिर्फ हमने पिक्चर में ही देखे थे कि कायदे आज़म कौन है, बानी पाकिस्तान थे, ठीक है। तो अब हम जब उनकी हिस्ट्री को पढ़ते हैं, हम उनके ऐसे को पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि कब ये पैदा हुए, उन्हें कितनी स्ट्रगल की पाकिस्तान बनाने में, और कितनी इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ठीक है। तो ये सारी बातें जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वाकई जो है एक पाकिस्तान, एक इस्लामी रियासत का वजूद जो था वो उन्होंने लाया था, और अपनी स्ट्रगल्स के थ्रू, ठीक है, अपनी अनथक मेहनत से, ठीक है। इसी तरह ये हमारी समरी जो है वो कंप्लीट हो गई है कि बुक्स और अ मैजिक बॉक्स, ठीक है, कि एक जादुई जिसे कह रहे डब्बा है, ठीक है, इस ये हाउस ऑफ नॉलेज है, ट्रेयर है, ठीक है, हम लोगों के लिए, और बुक्स के जरिए ही हम डिफरेंट प्लेसेस की सैर कर आते हैं। इसी तरह मैं आपको इसकी एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगी, जिसमें सबसे पहले ग्लॉसरी मीनिंग स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले है वॉन्डर, ठीक है, टू थिंक अबाउट समथिंग एंड ट्राई टू डिसाइड व्हाट इज ट्रू, व्हाट विल हैपन, ठीक है। फैंटेसी, टू बिलीव और इमेजिन समथिंग, मेल्ट, to disappear or make something disappear gradually, ठीक है। chosen, selected out of the ones that are available, sail, travel on water using sails or an engine, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है वोकैबुलरी, ये आपने खुद करने हैं, सेंटेंसेस बनाने हैं, ये आपके पेयर्स ऑफ वर्ड बी बुक में भी होंगे, ठीक है, ये आपके सिलेबस में इंक्लूड होते हैं और आपने ये भी तैयार करने हैं। सबसे पहले है एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट माई कंग्रेचुलेशन ऑन योर, यही समझ लें सक्सेस, ठीक है। आई एक्सेप्ट का मतलब होता है, एक तो होता है कबूल करना, एक्सेप्ट करना, और दूसरा है मुतवक्को होना। आई एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट टू विन दिस मैच, ठीक है, कि मैं मुतवक्को करता हूँ या मुझे तवक्को है कि ये मैच जो है वो मैं विन करूँगा, जीतूंगा, ठीक है। एडवाइस ही गिव मी अ गुड पीस ऑफ एडवाइस, और एडवाइस माई फॉर
एडवाइज मी टू वर्क हार्ड, ठीक है। नेक्स्ट है अफेक्ट, द इंसिडेंट डिड नॉट अफेक्ट हिज हेल्थ, इफेक्ट, इट डिड नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन हिम, कैनवस, ही बॉट अ पेयर ऑफ कैनवस। इस तरह आपने ये सेंटेंसेस कवर कर लेने हैं, लिख लेने हैं, याद करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एक्सरसाइज शुरू हो जाती है हमारी। व्हाट हैपन्स व्हेन वन ओपन्स अ बुक, ठीक है। क्या होता है जब कोई एक किताब खोलता है, ठीक है। तो इसका आंसर मैंने आपको बता दिया कि जब कोई एक किताब खोलता है तो यही समझें कि वो एक जगह से दूसरी जगह की सैर भी करने जा रहा है। अब देखें, किताबें वो वाहिद जरिया है जिसके जरिए बंदा बेशुमार नॉलेज हासिल कर सकता है, ठीक है। थ्रू इमेजिनेशन हम बेशुमार चीज़ें देख भी सकते हैं, लेकिन रियलिटी में कुछ ऐसा नहीं भी हो सकता। तो इस तरह के व्हेन अ पर्सन opens a book, story book and starts to read, he is lost in the story, ठीक है। तो क्या होता है कि जब कोई शख्स कहानी की किताब खोलकर पढ़ना शुरू करता है तो उस कहानी में गुम हो जाता है। जस्ट लाइक सीन दिस, के जब हम कोई मूवी देख रहे होते हैं तो उसमें कैथार्सिस की सूरत हाल होती है। कैथार्सिस आप समझते हैं, कुछ इस तरह का सीन चल रहा होता है जिससे खुद ब खुद आपकी आईज में आंसू आ जाते हैं, ठीक है। तो यही सूरत हाल होती है कि जब कोई स्टोरी आप ऐसी पढ़ रहे होते हैं या सुना रहे होते हैं या आप उसमें मगन हो जाते हैं तो ये समझें कि आप उसमें गुम हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ मे वन बिकम और चूजन फ्रेंड, ठीक है। कि जब कोई हमारा खास दोस्त बनता है तो वो कैसे बन जाता है, ठीक है। तो वो when we read an interesting story we begin to like some characters of that story. By the end of that story some character of that story becomes our favorites, ठीक है। अब हम कुछ कैरेक्टर्स को जब स्टोरी में पढ़ते हैं तो वो हमें इतने पसंद आ जाते हैं कि हम उनके फेवरेट, वो हमारे फेवरेट बन जाते हैं और हम ज़्यादा कोशिश करते हैं कि उन्हीं की बुक्स मिले और हम उन्हें रीड आउट करें, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, हाउ डज द मैजिक बॉक्स ऑफ अ बुक ओपन, ठीक है। कि एक किताब का जादुई डब्बा कैसे खुलता है, ठीक है। तो when a child starts to read a book he opens it with the touch of his hands, so the magic box of a book is opened with a touch of hand. कि जब कोई बच्चा एक किताब को पढ़ना शुरू करता है तो वो उसे अपने हाथ से छूकर खोलता है, ठीक है। फिर क्या होता है कि एक किताब का जादुई डब्बा हाथ से छूने से खुल जाता है। मीन्स टू से कि जब हम कोई स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं तो हम सबसे पहले टाइटल को देखते हैं, ठीक है। जब टाइटल हम देखेंगे तो खुद ब खुद ही हमें पता चल जाएगा कि ये स्टोरी किसके रिलेटेड है और फिर हम जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे स्टार्ट में ही हमारा ये माइंड बन जाएगा कि ये स्टोरी किसके रिलेटेड, हमने इसे रीड आउट करना है, ठीक है। उसी में मसरूफ हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोएम टीचर्स। ये जो बुक्स पोएम है ये हमें क्या सिखाती है, ठीक है। देखिए हर स्टोरी, हर पोएम कोई ना कोई मॉरल लेसन दे रही होती है। तो ये हमें क्या सिखाती है, दिस पोएम टीच अस टू लव बुक्स एंड रीड देम इन आवर स्पेयर टाइम इंस्टेड वेस्टिंग आवर टाइम बाय वाचिंग टीवी, ठीक है। तो किताबें जो हैं, ये नज़म जो है किताबों से मोहब्बत करना सिखाती है, पहली बात तो ये हुई। सेकेंड नंबर पे ये हमें अपने फालतू वक्त में किताबें पढ़ने का कहती है कि किताबें पढ़ें और बजाय इसके कि टेलीविजन पे अपना टाइम देखने में अपना टाइम वेस्ट करें, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट डू वी से अलोंग द पेज व्हाइल रीडिंग अ बुक, ठीक है। कि एक किताब को पढ़ने के दौरान हम क्यों सफ़े के साथ बहरी सफ़र पर रवाना हो जाते हैं। हालांकि किताब हम चेयर पे बैठ के पढ़ रहे होते हैं लेकिन मेंटली हम क्यों बहरी सफर कर रहे होते हैं। इफ वी आर रीडिंग द स्टोरी बुक अबाउट सी वॉयज, द स्टोरी ऑफ दैट बुक टेक्स अस टू दैट सी जर्नी इन आवर इमेजिनेशन, सो इन आवर इमेजिनेशन वी एक्सपीरियंस द एडवेंचर्स ऑफ दैट सी वॉयज, ठीक है।
क्या होता है कि अगर हम समंदर के सफ़र के बारे में कोई कहानी किताब पढ़ रहे होते हैं तो इस किताब की कहानी में हमारे तसव्वुर में इस समंदरी सफ़र पर ले जाती है कि अपने तसव्वुर में हम इस कहानी जो समंदरी सफ़र है उसकी मेहमान जो हैं या जो जर्नी है उसका तजर्बा कर रहे होते हैं। ठीक है, दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारा जो लेसन ख़त्म हो जाता है। सेंटेंसेस आप देख लीजिएगा, राइमिंग वर्ड आपको बता दिए हैं जी, जैसे हमने पीछे लुक्स पढ़ा था और एक साथ और वर्ड था बुक्स। ठीक है, इसी तरह के वर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच इट इज लिटरेरी डिवाइसेस। लिटरेरी डिवाइसेस ये आपके लिए तो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस में दी हुई है फिगर्स ऑफ स्पीच। बच्चों रह गए हैं हमारे फिगर्स ऑफ स्पीच। तो ये राइमिंग वर्ड्स आपको बता दिए, फिगर ऑफ स्पीच रह गए, तो फिगर्स ऑफ स्पीच हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पढ़ लीजिएगा आप, ये समरी आपने तैयार करनी है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। और